हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 3 फ्री इंडिकेटर जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। और ये इंडिकेटर आपके ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरी होंगे सारे क्वेरी को शॉर्ट आउट करेगा। ये इंडिकेटर आपको मिलेगा कहां पे, फिर से बता देता हूं, ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। आप अपने ब्रोकरेज के जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रहता है उस पर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रहा है। और इसमें आपका सारा सॉर्ट आउट होगा। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें भी आपको कंप्लीट तरीके से हेल्प करेगा, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, सारे तरीके से ये हेल्प करेगा। बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और इन सारे इंडिकेटर के ऊपर बहुत कम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, लेकिन ये वाकई आपको हेल्प करता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो ये आपके ट्रेडिंग डिसीजन या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत हद तक आसान बना देगा। और ये वो सारे इंडिकेटर हैं जिसका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए या फिर करने आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला इंडिकेटर आता है वो आता है आपका फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी सबसे पहले यहां पे हम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, फिर हम आएंगे ट्रेडिंग के लिए कौन सबसे बेहतर इंडिकेटर है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इससे बेहतर इंडिकेटर हो नहीं सकता। इंडिकेटर का नाम क्या है, सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे जाना है और इंडिकेटर्स पे आपको क्लिक करना है। यहां पे आपको टाइप करना फाइनेंशियल्स, जो हम यहां पे टाइप कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल्स टाइप करना। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल्स कंपेयरिंग कंपनीज देखने को मिल जाएगा। ये वाला इंडिकेटर आपको ऐड करना है। क्लियर है कौन सा इंडिकेटर ऐड करना है? ये वाला इंडिकेटर जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ सेटिंग्स में चेंजेस करने हैं, इसके आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे। 5 स्टॉक्स को आप एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बैंकिंग सेक्टर के लिया, आप चाहे तो आईटी सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, एफएमसीजी, जो भी सेक्टर आपको पसंद है उस सेक्टर के स्टॉक्स को आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एसएमए भी लगा सकते हैं, यानी सिंपल मूविंग एवरेज। आप 50 डेज और 200 डेज का यहाँ पे है, आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये ऐड करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना। बाकी स्टाइल और विजिबिलिटी में ज़्यादा कुछ चेंजेस करना है नहीं, हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ कर लिया है। तो अब देखिए, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पे हमने स्टॉक्स ऐड कर लिया, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सबका करंट मार्केट प्राइस, सॉरी करंट प्राइस आपका यहाँ पे दिखा रहा है। मार्केट कैपिटल किसका कितना है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अर्निंग पर शेयर्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, ये सारा कुछ दिया गया। अब आप बोलेंगे कि हमें ये सारा कुछ तो रीड करने आता ही नहीं है, तो फिर ये इंडिकेटर, ये जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो सारा कुछ सॉल्यूशन है हमारे पास, बस आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं आपके पास। तो अब यहां पे देखिए, जैसे ईपीएस, अब यहां पे क्या दिया गया, हायर इज बेटर, यानी जिसका ईपीएस जितना ज्यादा है वो उतना बेटर है। यानी इसको रीड कैसे करना वो भी आपको दिया गया है, यानी कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं करना है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोर्टफोलियो बना रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर कोई 2 स्टॉक्स को हम पिक करें, तो कौन सा बेहतर है वो यहाँ पे आसानी से पिक कर सकते हैं। तो आपको देखना है ईपीएस सबसे बेहतर किसका है, एचडीएफसी बैंक का बेहतर है, फिर आपका कोटक बैंक का आ जाता है, तो इस हिसाब से आप पिक कर सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको कैसे रीड करना, क्या दिया गया, लोअर इज बेटर, यानी जिसका जितना कम है वो उतना बेहतरीन है, तो इसके हिसाब से आप ये पिक कर सकते हैं। प्राइस टू सेल्स रेशियो, यानी ये हमें बताता है कि ये ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। 1 से कम है दैट मीन्स टू अंडर वैल्यूड, 1 से ज्यादा दैट मीन्स टू ओवर वैल्यूड, और कौन कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो ये भी आपको बताता है कि ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर फेयर वैल्यूड है। प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा रहता है उतना बेटर रहता है। डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जितना कम रहता है उतना बेहतर रहता है। यानी पूरा का पूरा डेटा आप एक साथ रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ 50 डे एसएमए का लेवल क्या है, 200 डे एसएमए का लेवल क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, लॉन्ग टर्म दैट मीन्स टू अगर आप 1 साल से ज़्यादा या फिर 6 महीने से ज़्यादा के लिए पैसा लगाते हैं और स्टॉक्स को पिक करना चाहते हैं, तो सेक्टर को वो सबसे पहले पिक कीजिए और उस सेक्टर का बेहतरीन स्टॉक कौन सा है ये इंफॉर्मेशन आपको ये इंडिकेटर दे देगा। फिर वहाँ पर अगर आप यूज करेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा। तो पहला इंडिकेटर कौन सा है, उम्मीद करते हैं आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम आते हैं दूसरे इंडिकेटर के ऊपर। अब दूसरा इंडिकेटर यहां पे हमारा कौन सा है, ये इंडिकेटर है आपका
इंट्राडे बाय सेल सिग्नल यूजिंग गैन इंडिकेटर। सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है इंट्राडे, और उसके बाद आपको ये इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा। इंट्राडे बाय सेल अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इंट्राडे बाय सेल यूजिंग गैन एंगल्स RITZ, ये वाला इंडिकेटर आपको ऐड करना है। तो दूसरा कौन सा इंडिकेटर ऐड करना है ये मैंने आपको बता दिया, और जो भी इंडिकेटर मैं बता रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इसके लिए कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा। जैसे ही इस इंडिकेटर को ऐड करेंगे इस तरीके से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएंगे। तो हम इसके सेटिंग्स पे आते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स है, इस पे आपको आ जाना है। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लेवल्स फाइंड करना चाहते हैं तो आज के ओपन के बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं, प्रीवियस डे के हाई, प्रीवियस डे के लो और प्रीवियस डे के क्लोज के बेसिस पे भी आपको लेवल्स प्रोवाइड करके देगा। यही नहीं, अगर आप इसका बैक टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको शो हिस्टोरिकल बाई लेवल्स ऑन चार्ट, शो हिस्टोरिकल सेल लेवल्स ऑन चार्ट, ये दो ऑन कर देंगे तो प्रीवियस जितना भी बाई सेल सिग्नल ये जनरेट करके दिया है वो पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, और इसके बेसिस पे आप इसका बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कितना एक्यूरेट है कितना एक्यूरेट नहीं है। और अभी के लिए हम इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं ताकि चार्ट हमें क्लियर दिखे। उसके बाद आप यहाँ पे चाहो तो बाई कलर को ग्रीन और सेल कलर को रेड, या फिर कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बाकी स्टाइल और विजिबिलिटी एज इट इज यहाँ पे रखने की जरूरत है। अब यहाँ पे ये इंडिकेटर हमारे सामने अवेलेबल हो गया। अब ये इंडिकेटर किस पर्पस के लिए? ये इंडिकेटर है फॉर द पर्पस ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी जो भी लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये इंडिकेटर है। तो सबसे पहले हमने क्या बता दिया आपको, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज था उसको शॉर्ट आउट कर दिया एक इंडिकेटर की मदद से, वो आपको डिसीजंस को काफ़ी आसान कर देगा। अब हमें यहाँ पे ट्रेडिंग पे आना है, तो जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या चाहिए, उनको लेवल्स फाइंड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये जो इंडिकेटर है आपको एकदम क्लियर कट लेवल्स बताएगा, कहाँ पे आपको बाई साइड की तरफ जाना है, कौन से लेवल्स के ऊपर बाई करना है, कौन से लेवल्स के ऊपर हमें सेल करना है ये भी हमें बताएगा। साथ ही साथ जब हम सेल कर रहे हैं तो हमारा एसएल क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, जब हम बाई कर रहे हैं तो हमारा एसएल क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न में भी देता है और चार्ट पे भी हमें देता है। तो सबसे पहले यहीं पे हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे जो स्टॉक्स पिक किया है वो है आपका TCS का। तो TCS में देख सकते हैं हमारा बाई लेवल क्या है 3445.46, इसके ऊपर जाता है तो बाई करना है, और 3416.17 के नीचे जाता है तो हमें यहाँ पे सेल करना है। बाई साइड वाले का स्टॉप लॉस क्या होगा ये यहाँ पे दिया गया है, पहला टारगेट क्या होगा, दूसरा तीसरा टारगेट क्या होगा वो दिया गया है, मल्टीपल टारगेट है। सेल साइड की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बनेगा, पहला टारगेट दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से मल्टीपल टारगेट क्या होगा वो आपको दिया गया है। सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ पे चार्ट में भी ये चीज़ क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि हमें कब कैसा ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है, जो बाइंग करना है वो हमें इसके ऊपर बाई साइड की तरफ ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है, और ये हमारा स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा। वहीं अगर हमें सेल साइड की तरफ जाना है तो ये लेवल दिया गया है, इसके नीचे हमें सेल साइड वाला ट्रेड लेना है, और जब हम सेल करेंगे तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा, और टारगेट प्राइस ये होगा। और अगर आप बाई करते हैं तो बाई का टारगेट आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आपका पहला टारगेट प्राइस है और दूसरा टारगेट प्राइस ऐसे ही आपको ऊपर बढ़ते जाएंगे तो देखने को मिल जाएगा। यानी ये आपको सारा कुछ क्लैरिटी एकदम प्रोवाइड करता है। और ये आपको बताया था कि प्रीवियस डे ओपन के बेसिस पे, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज के बेसिस पे भी आप सेट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लेवल्स में ये चेंजेस करके देगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये इंडिकेटर का यूजेज भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस रेडीमेड सारा कुछ प्रोवाइड करके दे रहा है। लेकिन इन सब इंडिकेटर को यूज करने से पहले आप एक बार बैक टेस्ट जरूर कर लीजिए कि आपके लिए इंडिकेटर सही है या फिर नहीं है, वो क्लैरिटी के साथ आइडिया मिल जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा इंडिकेटर था बता दिया, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग जो कि हमें क्लियर कट लेवल्स देता है वो इंडिकेटर भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे आते हैं हम लास्ट एंड थर्ड इंडिकेटर के ऊपर जो कि हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये भी फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के लिए एक और इंडिकेटर है, तो जो भी आपको सुटेबल है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, बैक टेस्ट करने की जरूरत है। और मैंने उस इंडिकेटर को बता ही दिया था कि आप हिस्टोरिकल डेटा के जरिए चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल बाई सेल सिग्नल आप ऑन कर दे, लेवल्स ऑन कर दे, वहां पे आपको प्रीवियस जितने भी बाई सेल सिग्नल या लेवल्स दिया वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में जाना। इंडिकेटर सेक्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना RANG रेंज। अगर आप टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ देखने को मिल जाएंगे रेंज सेंटिमेंट
प्रोफाइल इंडिकेटर। ये इंडिकेटर एलिवेक्स ALGO ये वाला है, इसको आपको ऐड कर लेना है। ये ऐड करने के बाद आपको इस तरीके से लेवल्स देखने को मिल जाएंगे। इस इंडिकेटर हमें समझना है क्योंकि हमें बाइंग जोन और सेलिंग जोन हमें आइडेंटिफाई करके देता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम रेंज सेंटीमेंट के सेटिंग्स पे जाते हैं। सेटिंग्स पे अगर आप जाएंगे तो लेंथ आपका 80, रो 20 यही रखना, विथ % 20 रखना है, और आपको बुलिश को ब्लू होगा और बियरिश को आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेड कलर कर दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। बाकी स्टाइल और विजिबिलिटी आपको एज इट इज रखने की जरूरत है। तो ये इंडिकेटर हमें क्या प्रोवाइड करता है? बायर्स और सेलर्स जोन प्रोवाइड करता है। सबसे पहला आप ब्लू कलर का क्या दिखा रहा है? बायर्स का एरिया, यानी पूरा का पूरा ये क्या है? ये हमारा है बायर्स का एरिया। अब इसके बेसिस पे हमें ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे लेना, थोड़ा सा आपको इसको समझने की जरूरत होगी। तो अब यहां पे देखिए, सबसे पहले आज की डेट की बात करें तो प्राइस लगभग इस लेवल के करीब ओपन हुआ है, और ये जो चार्ट है आपका निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला है, और ये भी है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, यानी इस इंडिकेटर के बेसिस पे भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में भी चेंजेस कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं करना, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग करना। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने अलग से एक सेपरेट इंडिकेटर आपको बता दिया जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइस आपका नीचे गिर रहा है, तो हमने क्या देखा कि हमारा बाइंग जोन है, और बाइंग जोन का लोएस्ट पॉइंट क्या है? ये है। तो प्राइस आपका यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो फिर यहाँ पे, यानी मल्टीपल सपोर्ट लेवल हमारा यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और ये कब जनरेट होता है? जब मार्केट का ट्रेंड और सेंटिमेंट पॉजिटिव है, और हमने निफ्टी में देखा ये कि मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, यानी ये काफी हद तक आपको एक ट्रेंड भी आइडेंटिफाई करके दे रहा, बुलिश ट्रेंड है। और हमने क्या देखा कि जहां पे हमें पहला सपोर्ट लेवल का उम्मीद था, वहीं से प्राइस आपका रिवर्सल लिया। दैट मीन्स टू यहाँ पे हमारा एक क्लियर कट बाई साइड वाला एंट्री बन जाएगा, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम होगा, क्योंकि यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। और टारगेट की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो टारगेट सेट कर लेंगे, या फिर जहां तक बाइंग जोन है इस लेवल तक अपना हम टारगेट सेट कर लेंगे। तो प्राइस यहां से ऊपर निकला है, और उसके बाद जैसे ये जो है हमारा सेलिंग जोन है, इस जोन में आया तो हम क्या करेंगे? इस पॉइंट पे अपना ट्रेलिंग एसएल लगा देंगे, या नहीं तो यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। यानी तीसरा ऑप्शन है कि ट्रेलिंग एसएल लगा के हम देखेंगे जहां भी हमें बायर्स में कमजोरी दिखेगा वहां पे हम मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे कमजोरी दिखा, डोजी कैंडल के साथ रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है? अब सिर्फ यही नहीं, इसका इस्तेमाल और होगा। यहां से प्राइस आपका गिरना स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा वापस से बाइंग जोन में आ गया। अब बाइंग जोन में सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन कौन सा, बाइंग लेवल कौन सा? ये वाला, जहां पे 11.85% के करीब देखने को मिल रहा है। तो यहीं से ये सपोर्ट लेके ऊपर निकला है। तो क्या यहां पे हम बाय साइड की तरफ जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? थोड़ा सा आपको अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना है। इसके बाद जस्ट यहां पे हमारा क्या है? यहां पे जो जोन है वो सेलर्स का जोन है, यानी बियरिश जोन है यहां पे। और यहां से अगर हम जाते हैं तो टारगेट हमें कहां रखना होगा? यहीं पे रखना होगा। तो छोटा सा हमारा टारगेट बनेगा, तो हम यहां पे क्या करेंगे? बाय साइड की तरफ ट्रेड जो बन रहा था उसको यहां पे हम अवॉइड करेंगे। अब यही काम अगर आपका इस लेवल पे हो रहा होता या फिर इस लेवल पे हो रहा होता तो डेफिनेटली हम बाय साइड की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट छोटा है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम नहीं जाएंगे किस तरफ? बाय साइड की तरफ। वैसे ही अगर सेंटिमेंट आपका सेलर्स दिखेगा, यानी निगेटिव सेंटिमेंट दिखेगा, तो ये जो आपका एरिया बुलिश वाला दिख रहा है, बायर्स वाला दिख रहा है, इसके जगह पे आपको सेलर्स का एरिया देखने को मिल जाएगा। फिर आप वहां पे सेल साइड वाला ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे, लेकिन जब सेंटिमेंट पॉजिटिव हो तो आपको क्या करना है? बाई साइड की तरफ जाना प्रेफर करना है। यानी काफी हद तक ये आपको इंट्राडे में सेंटिमेंट क्या वो बता रहा है, और आपको किस तरफ ट्रेड लेना ज्यादा प्रेफर करना है वो भी आपको आइडिया मिल रहा है। तो इस इंडिकेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी इंडिकेटर का आप यूज करेंगे उसका आप बैक टेस्ट करके ही यूज करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि इस तरह के और भी मल्टीपल इंडिकेटर हैं जिसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के साथ। जय हिंद।